क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ सोचता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे राजा ने कहा कि हमें दिख नहीं रहा है करना क्या है, ये एक बड़ी भीड़ है लेकिन हम कम लोग हैं। हालेलुया। आपको भी ऐसे प्रार्थना करनी है, ठीक है? हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो, आपको दिखाई ना दे रहा हो कुछ भी, क्या करना है, लेकिन यहाँ पर इस प्रार्थना को सुने। कैसे वो प्रार्थना कर रहा है कि हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा है लेकिन हम तेरी ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने उसकी ओर निगाह लगाते हैं, जितने उसकी ओर देखते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। हालेलुया। वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं। यहोवा कभी उनको छोड़कर नहीं जाता है, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है। उसने सुने मेरी बात को, उसने जंगल में अपने लोगों को नहीं छोड़ा। हालेलुया। समझ नहीं है? रात को आग के खंभे में और दिन को बादल के खंभे में उनके साथ साथ रहा, उनको पानी दिया, उनको मन्ना दिया। हालेलुया। वो कैसे छोड़ देगा आपको? हालेलुया। मुश्किल हालातों में वो कैसे आपको छोड़कर चला जाएगा? कई बार हम सोचते हैं लेकिन हम अपनी चालाकियों के कारण, अपनी बातों के कारण फंस जाते हैं और शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को सुने, यहाँ पे सम्मति थी। अगर राजा ने बोल दिया उपवास तो उपवास। हालेलुया। राजा ने बोल दिया प्रार्थना करनी तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल लेते हैं, लाइटली लेते हैं, समझते हैं ऐसे ही है। आपको सीरियस लेना है हर एक बात को। वो सभी लोग सीरियस थे। अगर उन्हें बोला था कि इस पाप से दूर रहना, तो वो दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हालेलुया। क्या हुआ? यहोवा के सम्मुख खड़े रहे सभी यहूदी। हालेलुया। उनके बाल बच्चे, उनका पूरा घराना कहां खड़ा रहा? यहोवा के सामने। कैसे? बोलो कैसे? उपवास के साथ। हालेलुया। बोलो उपवास के साथ। उपवास के साथ खड़ा रहा। तब आगे लिखा हुआ, तब आसाफ के वंश में से यहीजियल नामक एक लेवी को, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। यहोवा का आत्मा उसके नबी के ऊपर आ गया। हालेलुया। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जब भी आपकी लाइफ में दुख आते हैं, उससे पहले क्या होता है? खुदा अपने नबी से बात करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है नबी के ऊपर उसका आत्मा आया, क्योंकि पुराने दिनों में परमेश्वर का आत्मा उतरता था और काम कर चला जाता था। पंद्रह में लिखा हो, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के नबी से यहोवा ने बात की और बोला, हे इस्राएलियों, हे लोगों, तुम इस बड़ी भीड़ से, इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस मुश्किल से मत डरो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अगर वो उपवास में उस जगह पे नहीं जाते, वहां परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर उसकी आवाज सुनने को नहीं जाते, उन्हें कभी वर्ड नहीं मिलना था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग घर बैठकर वर्ड लेना चाहते हैं, नहीं मिलता। हालेलुया। और अपनी प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। वो कहां गए? उपवास करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो गए। हालेलुया। अपनी फैमिली समेत, बच्चों समेत। आज हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि मेरा बेटा नहीं आ रहा है। हालेलुया। आप क्या करते हो? सभी चीजों में, दुनियावी चीजों में उसे थप्पड़ लगाते हो, उसे गाली देते हो, उसे थप्पड़ मारते हो कि ये काम करे। लेकिन जब प्रभु के भवन में लेकर आने की बारी होती है, आप भूल जाते हो, आप बोलते हो उसकी मर्जी है। हालेलुया। मर्जी नहीं है, ये आपका अधिकार है, क्योंकि बाइबल बताती है। क्या बताती है बाइबल? अपने बेटे को छड़ी लगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? अपने बेटे को छड़ी लगा, उसको लेकर आ। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझे इस बात को। और यहाँ पे लिखा होगा पूरी फैमिली। कौन? पूरी फैमिली यहोवा के सामने, यहोवा की आवाज को सुनने के लिए।
आगे लिखा हुआ है, कल उनका सामना करने को जाना, देखो मैं शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ होगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी के देश के लोगों पर यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी के देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी के देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? खुदा ने यहाँ पे क्या किया? अपने दास के द्वारा बात की कि जो भीड़ तुम देख रहे हो, जो प्रॉब्लम तुम देख रहे हो अपनी लाइफ में, उनसे डरो मत। हालेलुया। यहोवा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम फॉलो, जहां पे तुम खड़े हो वहीं पर खड़े रहो और देखो यहोवा को वो उद्धार का काम जो आपकी लाइफ में होने जा रहा है। हालेलुया। कई बार शैतान आपको घबरा देता है, कई बार बीमारी आपको घबरा देती है, कई बार हालात आपको घबरा देते हैं, कई बार परिस्थिति आपको घबरा देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर आप खड़े हैं, जहां पे खुदा ने आपको रखा है, वहां पे जाएं और प्रार्थना करें और यहोवा का इंतजार करें। हालेलुया। समझ रहे हैं? कैसे इंतजार करें? बोलो, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ। हालेलुया। तब आंसर आएगा, तब उत्तर आएगा। हालेलुया। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। जब प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है तो वो क्या करते हैं? गलती एक करते हैं, ठीक है? वो सोचते हैं कि मैं इनसे भी प्रार्थना करवा लूं, उनसे भी प्रार्थना करा लूं, इधर भी प्रार्थना करवा लूं, और आंसर कहीं से नहीं आता है। हालेलुया। आपको फेथ रखना है, जहां पे मैं हूं वहीं से मेरा उत्तर आएगा। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? वहीं पर खड़े रहे। हालेलुया। कहां खड़े रहे? वहीं पर खड़े रहे। हालेलुया। और उसने कहा, हम हिलेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे भूखमरी आ जाए, हम खड़े रहेंगे और तेरी ओर से हम अपना बचाव देखेंगे। हालेलुया। क्या आपका फैसला है आज? हालेलुया। खड़े रहना है या इधर उधर भागना है? हालेलुया। खड़े रहना है। हालेलुया। हालात और परिस्थितियों में खड़े रहना है, बीमारियों में खड़े रहना है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि कहीं इस दास ने फोन नहीं उठाया, दूसरे के पास लगा ले, अरे मैं तो ये होया जा रहा है, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालेलुया। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।